आज 4 सितंबर वर्ल्ड हेल्थ डे है। ये WHO का टारगेट है कि ये सेक्स जो हो ये प्लेजर का रीजन होना चाहिए। इसमें लोग प्लेजर, जैसे कि खाना खाते समय प्लेजर होती है, वैसे सेक्स से प्लेजर हो, ठीक है। हस्बैंड वाइफ जो कपल है वो सेटिस्फाइड हो, हेल्दी सेक्स हो, हेल्दी सेक्सुअल लाइफ हो, ठीक है। तो इसके बारे में अवेयरनेस के लिए WHO ने वर्ल्ड सेक्स हेल्थ डे रखा है 4 सितंबर। तो आजकल युवाओं में आप यदि लीजिएगा तो 20% एज में 20% युवाओं को सेक्स प्रॉब्लम है। जो सेक्स प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे जिसे कहते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे शीघ्र पतन कहते हैं, या जिसे सेक्स में पेनिस का इरेक्शन नहीं हो पाना भी कहते हैं, जिसे इरेक्शन की प्रॉब्लम कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है ये 20 साल की आयु में शुरू हो जाती है और इवन 80 साल की आयु तक ये जाती रहती है। तो ये जब सेक्स प्रॉब्लम होती है तो युवा क्या करते हैं कि जो यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इसका मेन इलाज करते हैं, उनके पास नहीं जाके गलत जगह में भटक जाते हैं और गलत जगह में भटकने के कारण उनका जो सेक्स की प्रॉब्लम होती है वो ठीक नहीं हो पाती है। तो आज हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है WHO के थ्रू, जो कि वर्ल्ड हेल्थ सेक्स डे पे है, इसमें ये चाहिए कि यदि आपको सेक्स की प्रॉब्लम है तो किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह को ढूंढें। इरेक्शन में इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम की वजह ये हो सकती है कि कोई ऐसा पर्सन जो है, यूथ जो है एक्सेसिव मास्टरबेशन कर रहा हो, या पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा देख रहा हो, या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हो, या कोई हार्मोन की कमी हो, या कोई स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हो, अल्कोहलिक हो, या एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो, या डिप्रेशन हो। सर ओवर अल्कोहलिज्म की वजह से भी ये आजकल ओवर अल्कोहलिज्म की वजह से भी ये सेक्स प्रॉब्लम हो सकती है, इम्पोर्टेंस हो सकती है। अल्कोहल लंबे समय तक लेने के कारण टेस्टिस जो है, अंडकोश है जिससे मेल हार्मोन निकलती है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि इरेक्शन में सहायक होती है, वो कम हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, इम्पोर्टेंस हो सकता है, नपुंसकता आ सकती है। सर एपिडिडिमिटिस जो होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडिडिमिस, हाँ, उससे भी होता है? उससे नहीं, उससे कोई रिलेशन। और प्रोस्टेटाइटिस से क्या रीज़न है? प्रोस्टेटाइटिस से सेक्स पे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि प्रोस्टेटाइटिस की वजह से सेक्स पेनफुल हो सकता है, सेक्स के बाद जलन हो सकती है, और सेक्स करने के बाद भी दर्द होती रह सकती है। बेलिनाइटिस एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है आजकल। बेलिनाइटिस यदि आप हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे, पेनिस को क्लीन नहीं रखेंगे, तो ह्यूमिड हॉट इन्वायरमेंट में फंगल इन्फेक्शन हो सकती है और बेलिनाइटिस हो सकती है। या स्किन की चमड़ी को पीछे नहीं करके क्लीन करते हैं, वापस नॉर्मली नहीं लाते हैं, तो ये बेलिनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। सर जो बेलिनाइटिस है उसकी जो रेडनेस है, क्या वो सिर्फ वॉशिंग से, क्लीनलीनेस से क्लीन हो जाएगा, या कि उसके लिए फंगल ऑइंटमेंट और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है? आपने जो अभी ट्रीटमेंट बताया, अभी आप जो हमारे कलीग को बता रहे थे, प्रोस्थेसिस इंसर्शन से होता है क्या? नहीं, हम जो पेनाइल प्रोस्थेसिस की बात कर रहे हैं, पेनाइल इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, या पेनिस में रॉड डालने की बात कर रहे हैं, वो नपुंसकता, इम्पोर्टेंस का इलाज है। यदि किसी पुरुषों में मेडिसिन से नपुंसकता का इलाज नहीं हो पाता है, वो सही यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं करते हैं, या कंसल्ट करने के बाद भी मेडिसिन इफेक्टिव नहीं हो सकता है, तो पेनाइल इम्प्लांट करते हैं। इस तरह का रॉड जो होती है पेनिस में, इस तरह की रॉड डाल के पेनिस जिससे खराब होता है, जो इरेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है वो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाती है, और 90 to 95% कपल जो होते हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं। सर मेडिकेशन से कितने सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को आप क्योर कर सकते हैं? क्या मेडिकल जो पहली ऑप्शन हमारी मेडिकल रह सकती है? फर्स्ट ट्रीटमेंट मेडिकल ही होती है। पहले तो देखना पड़ता है कि इसकी वजह क्या है, उसकी कारण पता करते हैं। यदि बहुत लोगों में कोई वजह नहीं होती है, सिंपल जो होती है एंशियसनेस होती है, बहुत परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, उसके कारण होती है,
तो रीएश्योरेंस एंड मॉडर्न मेडिकेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत सारे हमारे यूजर्स पूछते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग में ऐसी होती है कि इतनी सीवियर वैरायटी की इम्पोर्टेंस हो जाती है या सेकेंडरी मेडिसिन लेने की परमानेंट ज़रूरत है, तो उसमें हमें फिनाइल इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सर बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि जो फिनाइल है उसमें उसकी नर्व्स दिखने लग जाती हैं, या पेनिस की नर्व्स दिखने लग जाती हैं, तो ये क्या डिफॉर्मिटी है या इस तरह पेनिस की नर्व नहीं दिख सकती है। नहीं, नर्व्स नहीं इन द सेंस की जो नसें होती हैं नसें तो नॉर्मल होती है, नॉर्मल है। पेनिस में जो ये हमारे पास क्वेश्चन आया था एक्चुअली। पेनिस में ब्लड फ्लो होने के लिए नसें होती है, ब्लड वेसल्स होती है और ब्लड रिटर्न होती है। जब इरेक्शन होती है तो ब्लड फ्लो होती है, तब इरेक्शन होती है, और जब ब्लड वापस आती है तो पेनिस डाउन हो जाता है। तो ये ब्लड फ्लो में भी दिक्कत है किसी को पेनिस में नर्व जो है जो ब्लड फ्लो बढ़ाती है उसकी दिक्कत है, तो इरेक्शन नहीं होगी। जब इरेक्शन नहीं होगी तो उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो नर्व ब्लड वेसल जो होती है वो नॉर्मल होती है। पेनिस में ब्लड फ्लो का जाल होता है, खून की नली का जाल होता है, और उसमें ब्लड आने से ही इरेक्शन होता है। यदि ब्लड नहीं आएगी तो इरेक्शन नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, वेरिकोसील एंड हाइड्रोसील ये दो एक कारण हैं जिनकी वजह से भी सुना है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। नहीं, हाइड्रोसील के ना तो हाइड्रोसील के कारण दिक्कत आती है, ना तो वेरिकोसील के कारण दिक्कत आती है। वेरिकोसील से फर्टिलिटी पे प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म के काउंट कम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि बंदा इम्पोर्टेंट हो जाए वेरिकोसील से। यदि वेरिकोसील के कारण इतना सोचेगा, बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। सिर्फ जाते जाते दर्शकों को खाना बता दीजिए कि वो कैसे सेक्सुअल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, कौन से खाने के लिए। लाइफ के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग अल्कोहल ड्रग से दूर रहें, हैवी फैट डाइट को दूर रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब का अधिक सेवन करें, सीड वाली सीड्स जैसे है ग्राउंडनट, बादाम हो गए, चिया अखरोट सीड्स, हो गए, चिया अंजीर सीड हो गए, खरबूजा के सीड हो गए, इस अलसी जो कहते हैं, अलसी का ये सब का सेवन कर ज़्यादा सकते करें। हैं। हाँ।